एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मॉड्यूल पर बात करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के ज़रिए हमने इस ईआरपी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन रखा है कि स्कूल्स अपने किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो एग्ज़ाम कोई मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट की सूरत में हो, वो एग्ज़ाम चाहे क्वार्टरली एग्ज़ाम की सूरत में हो, चाहे वो बायएनुअल या एनुअल एग्जामिनेशन की सूरत में हो, किसी भी तरह का समेटिव स्ट्रक्चर हो, उसको इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के ज़रिए से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के ज़रिए स्कूल अपने स्टूडेंट्स के अंदर कंपटीशन की मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस के ज़रिए फ़िज़ा पैदा कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्विज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपटीशन इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, सब्जेक्ट्स से रिलेटेड किया जा सकता है। इसके अलावा और किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जामिनेशन जो हम अपने स्कूल में कंडक्ट करना चाहें, उसको हम इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के ज़रिए से बहुत ही आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के अंदर दो सब सेक्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑनलाइन एग्जाम के नाम से है, जबकि दूसरा क्वेश्चन बैंक के नाम से है। ऑनलाइन एग्जाम में हम वो तमाम एग्जाम्स के नाम सेटअप करेंगे जिनको हम अपने स्कूल में कंडक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीकली क्लास टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल फोर्टनाइटली क्लास टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मंथली क्लास टेस्ट, इसी तरह से या क्वार्टरली, बायएनुअली या फिर एनुअल एग्जामिनेशन। जो भी टाइप का एग्जाम आप करना चाहें वो ऑनलाइन एग्जाम में आप यहाँ सेटअप करेंगे। इसको कैसे सेटअप करेंगे वो हम आपको हमारी आइंदा वीडियो में बताएंगे कि आप ऑनलाइन एग्जाम के तमाम चीज़ों को सेटअप कैसे करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम को सेटअप करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम में शामिल करने वाले सवालात को अपने पास मजमुआ के तौर पर रखना है। यानी हमें उसकी रिपॉजिटरी, यानी हमें उस क्वेश्चन बैंक को अपने पास क्रिएट करके रखना है। जब तक हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल नहीं होंगे, हम किसी भी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम क्रिएट या सेटअप नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमारी आज की इस वीडियो में हम इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के क्वेश्चन बैंक सब मॉड्यूल के ऐड क्वेश्चन सब सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इनपुट फॉर्म अपीयर हो रहा है, इसमें देखा जा सकता है कि हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, उनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है और ड्रॉप डाउन बॉक्सेस के ज़रिए हमने इसमें से अपना डाटा सिलेक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास इस वक्त कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ब्लैंक है, न्यू है। लिहाजा इसके अंदर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की गरज से सैम्पल डाटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज है वो है क्वेश्चन टाइप। यहाँ क्वेश्चन टाइप को थोड़ा सा केयरफुली देखने की जरूरत है। आम फहम जिंदगी में हम सुनते हैं एमसीक्यूज, जिसको कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स चार तरह के हैं। नंबर वन सिंगल चॉइस, नंबर टू मल्टीपल चॉइस, नंबर थ्री ट्रू फॉल्स और नंबर फोर डिस्क्रिप्टिव। सिंगल चॉइस अमूमी जानने वाले एमसीक्यूज की तरह है। जो हम जानते हैं, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं, उसमें यह मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास तीन, चार या पांच ऑप्शंस किसी भी सवाल के अगेंस्ट दिए जाते हैं और उसमें से किसी एक का हमने इंतखाब करना होता है। इसको हम अपनी आम फहम जबान में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज कहते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर इसका नाम सिंगल चॉइस है। उसी तरह से चार या पांच ऑप्शंस आप अपने किसी भी सवाल के अगेंस्ट जवाब के तौर पर देंगे, लेकिन
स्टूडेंट उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमारे सिस्टम में सिंगल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है। इसको इसी नाम से याद रखा जाएगा और इसको इसी तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट होंगे कि जैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आप एक ही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बरक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप दो आंसर्स सेलेक्ट कर सकेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जिनके सही जवाब दो होंगे और उन दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी होगा या उनमें से एक भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मगर इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो फर्क है वो सिर्फ यही है कि सिंगल चॉइस जैसे उसके नाम से जाहिर है कि आप उन तमाम ऑप्शंस में से एक ही आंसर की चॉइस करेंगे, जबकि मल्टीपल में आप एक से ज्यादा की चॉइस कर सकते हैं। इन दोनों को हम अपने इस डेमो वर्जन में आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे और एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको इन दोनों क्वेश्चंस के दरमियान फर्क आसानी से मालूम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ट्रू और फॉल्स का है। ये बहुत आसान है और सबको मालूम है। और चौथा डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर किसी किस्म का कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा, जबकि सवाल का जवाब स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट पर प्रैक्टिकली या फिजिकली देना होगा। इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आम फहम एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की तरह समझ लीजिए। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल जो है वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन का यहां से पिक करते हैं और उसके बाद हमने क्वेश्चंस के लेवल रखे हैं। आप अपने पास लो, मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक। और जो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट की जाती है, जो पेपर सेटिंग की जाती है, उसके मुताबिक ये फॉर्मूला होता है कि आप अपनी क्लास के तमाम बच्चों को कंसीडर करते हुए डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस स्कूल के या क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जबकि लो लेवल क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए कंसिडरेशन में रखा जाता है जो स्लो लर्नर्स हैं या ब्रिलियंट नहीं हैं। और उनकी लर्निंग फैक्टर में आप देखते हैं कि किस हद तक कमी है या वो कितने शार्प है, उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस का लेवल डिवाइज करते हैं। जो अच्छे टीचर्स पेपर सेटिंग करते हैं वो इन तमाम बारीकियों को बहुत अच्छे अंदाज एहसन अंदाज में जानते हैं। तो यहाँ पर उनकी ज़रूरत को एकोमोडेट करते हुए हमने इन क्वेश्चंस के लेवल्स रखे हैं, लो, मीडियम और हाई। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन लो लेवल का है। उसके बाद हमें क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करना है। इस मौके के ऊपर इस बात को बहुत क्लियरली जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो क्लास और सेक्शन हम यहाँ पर क्वेश्चन को क्रिएट करते वक्त सेट कर रहे हैं, यही क्लास और यही सेक्शन इन क्वेश्चंस को ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर करेगा, अटेम्प्ट करेगा। इसके अलावा और कोई क्लास, इसके अलावा और कोई सेक्शन इन क्वेश्चंस को ना तो देख सकती है और ना उसमें अपीयर हो सकती है, ना उसको अटेम्प्ट कर सकती है। लिहाजा अगली वीडियो में जब हम आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला सब मॉड्यूल बता रहे होंगे तो हम इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि हमने क्वेश्चंस को ऐड करते वक्त यहाँ क्लास और सेक्शन का इंतखाब किया था। इसीलिए हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन को सेटअप करते वक्त हमें किस क्लास को ये वाले क्वेश्चंस दिखाने हैं या किस क्लास को ये वाले क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो लिहाजा इस पॉइंट को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर क्लास 1 है और सेक्शन ब्लू है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो है क्वेश्चन का। ये वो सेक्शन है जहां पर हम अपना क्वेश्चन राइट अप करेंगे।
ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जिसके अंदर हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, इसको हम बिल्कुल बाकी तमाम एग्जाम्पल्स की तरह यूज करेंगे जो हम बहुत सारी अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंग्लिश का लो लेवल का एक क्वेश्चन लिखते हैं क्लास 1 ब्लू के लिए कि सिलेक्ट स्मॉल लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। वो पॉसिबल चीजें जो आपको अपनी इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में जरूरत हो सकते हैं, यहाँ पर वो तमाम लिंक्स, वो तमाम प्लगइन्स जो है वो अवेलेबल हैं। इनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज, स्टाइल्स, अंडरस्कोर, और ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक छोटी सी फॉर्मेटिंग की कि आपको दिखाया जा सके एग्जांपल के तौर पे। इस तरह जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखा है, एन मुमकिन है कि हम छोटे बच्चों को कुछ तस्वीर दिखा रहे हों और उन तस्वीर के जरिए से हम उनसे जवाब ले रहे हों। छोटे बच्चों के एग्जामिनेशन में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। उन पिक्चर्स को भी आप अपने क्वेश्चंस के तौर पे ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर ऐड इमेज का ये बटन अवेलेबल करवाया है। आप जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वो पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगी जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं। आप किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ अपने क्वेश्चन का पार्ट बना सकते हैं। हम इसको ऐड कर लेते हैं और ये देखिए, ये हमारे पास ये क्वेश्चन का पार्ट बन चुका है। इसके साथ अगर आप कोई नरेशन लिखना चाहें, हाउ डज, या हम यूं कह लेते हैं, हमारा सवाल यही होता है, हम ऐड कर लेते हैं दोबारा पिक्चर। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर हम ऐड करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं विच कलर baby is taking bath. What is the color hair color of the baby taking bath? ये हमने क्वेश्चन क्रिएट किया, और उसके बाद अगर आप यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आप यहाँ पर लिखें ब्लू, ऑप्शन बी में आप यहाँ पर लिखें रेड, ऑप्शन सी में आप यहाँ लिखें ग्रीन, और ऑप्शन डी में आप यहाँ लिखें येलो। अब ये जो चार ऑप्शंस है, इनके अंदर भी क्वेश्चन की तरह डिस्क्रिप्टिव नेचर की जगह भी मौजूद है और इमेज को भी ऐड किया जा सकता है। अगर आप अपनी कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर इमेज ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, तो हो सकता है कि उसके ऑप्शंस में भी आपको इमेज को ऐड करने की जरूरत पड़े, तो इसी अंदाज में आप अपना इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने अपने यहाँ पर चार ऑप्शंस दे दिए, यहाँ पर पांचवें की भी जगह है, लेकिन हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास चार ही ऑप्शंस हैं। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन टाइप समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने सिंगल चॉइस को सेलेक्ट किया है, और हमारे इस क्वेश्चन में हमारा सिंगल चॉइस में जो आंसर होगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। वो कैसे करेंगे? यहाँ ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये ऑप्शन ए बी सी डी ई जो ऊपर हम यहाँ फिल करके आए हैं वो यहाँ हमें नजर आ रहे होंगे, और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे इस सवाल में व्हाट इज द हेयर कलर ऑफ द बेबी टेकिंग बाथ, इसका जवाब है येलो हेयर,
राइट जी। येलो, ये ऑप्शन डी पर है, तो लिहाजा हम अपने आंसर के अंदर यहाँ डी सेलेक्ट करेंगे। इससे मुराद करेक्ट आंसर होगा कि जब सिस्टम इस जवाब को चेक करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दिया होगा उससे वो उन आंसर्स को मैच करेगा जो स्टूडेंट अपने उस क्विज में देंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन ऐड करने के बाद हम जैसे ही सेव करेंगे हमारा ये क्वेश्चन सेव हो जाएगा। अब इसी सवाल में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं मल्टीपल चॉइस की। मल्टीपल चॉइस को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूं और यहां पर आकर मैं लिखता हूं ई ऑप्शन में भी येलो हेयर। अब आप अगर गौर करें तो हमारे सवाल में हमने पूछा था व्हाट इज द हेयर कलर ऑफ द बेबी टेकिंग बाथ, तो यहां पर आंसर में हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस दो हो सकते हैं। डी भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है और ई भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लिहाजा हम इन दोनों को टिक कर देंगे तो सिस्टम को यह समझने में आसानी होगी कि स्टूडेंट ने अगर डी लिखा तो भी उसका जवाब ठीक होगा और अगर उसने ई लिखा तो भी जवाब ठीक होगा। और एन ये भी मुमकिन है कि इन दोनों को बैक वक्त सेलेक्ट करने से करेक्ट जवाब आए। तो ये डिफरेंस है सिंगल चॉइस में और मल्टीपल चॉइस में जो कि हमारे सिस्टम में हमने सेटअप किया है। तो यहां पर हम सिंगल चॉइस को सिलेक्ट करके आंसर डी को सिलेक्ट करके यहां सेव करते हैं। तो यहां पर हमें यह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन बैंक में ऐड होकर नजर आ रहा है। इसके आगे एक्शन बटन्स 3 है, व्यू, एडिट और डिलीट। एडिट, अगर हम अपने क्वेश्चंस में कोई तब्दीली करना चाहते हैं हम इसको एडिट कर सकते हैं, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो यहां से ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद व्यू का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां नजर आएगा कि जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखेगा तो उसको ये क्वेश्चन किस तरह से नजर आएगा। यहां पर इसका ये डेमो देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको अपने क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग पर कोई काम करना है या उसकी जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत छोटी लिखी हुई है, हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए है और इसको थोड़ा सा फॉन्ट में हमें बड़ा करना चाहिए और बोल्ड करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी है और येलो है। तो इस तरीके से आप अपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम जल्दी जल्दी से एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करते हैं ट्रू और फॉल्स का। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम ये ट्रू और फॉल्स और उसके बाद इसकी क्वेश्चन लेवल मीडियम, क्लास हमारी सेम रहेगी और हम यहाँ पर एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन ऐड करते हैं इंग्लिश का। इसको हमने ट्रू और फॉल्स की मद में लिखना है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लिखते हैं एलिफेंट इज बिगर देन लायन। ये क्वेश्चन लिखा और आप देखें कि अब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास ए बी सी डी ई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन टाइप ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट किया है। तो जब हम यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करेंगे तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दो नजर आ रहे हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो हमारे इस क्वेश्चन में एलिफेंट इज बिगर देन लाइन, इसका जवाब ट्रू दुरुस्त जवाब है। तो यहाँ पर ट्रू सेलेक्ट करके हम सेव कर देंगे तो इस तरह हमारे क्वेश्चन बैंक में ये दूसरा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। इसको अगर आप व्यू करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्वेश्चन एलिफेंट इज बिगर देन लाइन, ट्रू, इसका राइट आंसर ट्रू है। इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेवल मीडियम है, टाइप ट्रू एंड फॉल्स है और क्लास 1 ब्लू है। ये वो मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए से आप अपने स्कूल के किसी भी क्लास और सेक्शन के लिए क्वेश्चन बैंक्स ऐड कर सकते हैं। याद रहे कि जो क्वेश्चन जिस क्लास के लिए ऐड किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वो ही क्लास उसको अटेम्प्ट कर सकेगी। हमारे इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सब मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक के सब सेक्शन
ऐड क्वेश्चन की तफसीलात बताने में अगर हमने कोई चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ दी हो, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में पैदा हो रहा हो और हमने इस वीडियो में उसका जवाब ना दिया हो, तो आप हमसे वो क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपना वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं।